मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी और मामू चुपके से आए हैं, चेयर पे सामने मिल्क शेक रख के चले गए हैं। यार मेरे लिए रख के गए हैं मामू। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी बिल्कुल ठीक हैं, खैर आफियत से हैं। यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ मैंगो शेक, और ये भी कह सकते हैं कि समर्स इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियाँ मैंगो शेक और मैंगोज़ के बगैर अधूरी होती हैं। यहाँ पे जावियर मुझे बोल रहा था, मम्मा क्या करती रहती हो, वीडियोस जो बनाती हो? तो मैंने बोला बेटा वीडियोस बनाती हूँ। और कह रहा है कि वीडियो में ये भी बताया करो कि जावियर आज ये कर रहा है, जावियर वो कर रहा है। बच्चों को सब पता होता है। तो खैर जी, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं सोचा कि मैंने नूडल्स खाने हैं। ये नूडल्स मैं लेकर आई थी ईद के तीसरे दिन कैश एंड कैरी से, तब से पड़े हुए थे। उसके बाद मेरा गला ख़राब हो गया तो मैं सब्र करके बैठी रही। आज मैंने बनाए हैं, तौबा तौबा, कानों से, नाक से, आंखों से धुएं, आंसू, पानी सब निकल रहा था। इतने स्पाइसी नूडल्स है ये। अम्मी ने तो अपने खाए नहीं, उन्होंने एक बाइट ली, वैसे के वैसे छोड़ दिए, लेकिन मैंने अपनी जैसे कैसे करके खा लिए थे। एनीवेज जी, आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स में अगर कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए। आप हैं, मैं हूँ, या मेरी जगह कोई भी है, ये हम सब के लिए मैं बात कर रही हूँ, ओवरऑल बात कर रही हूँ मैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है, अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन किसी पे आए, लेकिन ऐसा जब होता है ना तो हम सोचते हैं, उसकी मिन्नतें तरले, मिन्नत समाजत करते हैं कि प्लीज़ नहीं छोड़कर जाएं, ऐसा हो जाएगा, हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है ना तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपको छोड़ने की ठान ली है, इरादा कर लिया है, तो आपके या मेरे समझाने में वो नहीं रुकेगा। और अगर वो रुक भी गया या गई तो कुछ टाइम गुजरने के बाद उसके दिल में फिर से ख्याल आ जाएगा। तो इसलिए बात करने का मकसद ये है कि भीख मांग मांग कर, मिन्नतें कर 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 कोई रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है। अगर वक्ती तौर पे आपका रिश्ता जुड़ भी जाता है, समझौता हो भी जाता है ना, तो लेकिन वो बात नहीं रहती है। आप अच्छी बावकार इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। कभी ना कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि फिर वही टाइम आ जाता है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी अच्छी ज़िंदगी पुरसकून बनाने के लिए ना आप अपना एक असूल बना लें। ऐसी जगह में कभी भी ताल्लुक़ ना बनाएं जहाँ आपकी कोई इज़्ज़त ही ना हो, जहाँ आपको समझौता करना पड़े, हर बात में बोलना रुक जाएं, मत जाएं, ये हो जाएगा, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी, ये बातें कर कर के वैसे तो हम खुद को उनकी नज़रों में गिरा ही चुके होते हैं, क्योंकि उनके ऐसी बातें करने से कोई वैल्यू नहीं रह जाती है आपकी, कोई वो रिस्पेक्ट रह ही नहीं जाती है। अगले बंदे को पता होता है कि ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकती है। हम अपनी कमज़ोरी खुद ही दे देते हैं उनके हाथ में, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते से कभी भी खुशी नहीं मिलती है। हमें अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ पे अपनी इज़्ज़त की बात आ जाए ना तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर ज़िंदगी में ऐसे आते हैं, हर किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त की बात आ जाए ना, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। हर किसी की लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती हैं, कभी ना कभी ये आता है हर किसी की ज़िंदगी में। मैं नहीं कहती कि अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसा फेस करना पड़े, लेकिन सिर्फ़ एक ये मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए हमें, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं ख़ुद को रख के भी ये सारी बातें कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें हमें बहुत पहले सीख जानी चाहिए। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो ना तो फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, बहुत सी सिचुएशंस, ऐसे मामले हो जाते हैं जहाँ पे आपको बहुत बहादुरी का मुजाहरा करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। लेकिन उस वक्त ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम भी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जबकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। किसी के बगैर कुछ भी नहीं होता है, ज़िंदगी चलती रहती है, इसी का नाम ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हर किसी पे अपना करम फरमाए, फजल फरमाए, आमीन। सबके लिए बहुत सी दुआएं हैं, आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा। और नूडल्स एक दफ़ा फिर से देख लीजिए, आप बिग नो, क्योंकि इतने स्पाइसी नूडल्स हैं कि मैं यूँ भाग रही थी, मैं कभी कैबिनेट खोल रही थी, कभी फ्रिज खोल रही थी, कुछ मीठा मिल जाए मुझे। तो मैं समझती थी कि ये जो स्पाइसी नूडल्स चैलेंज करते हैं ना तो उसमें अलग से स्पाइसी वो मिर्चें डालते होंगे, लाल मिर्चें, लेकिन नहीं, इसमें डालने की ज़रूरत ही नहीं है। यस बेटा, जी बेटा, चलो थोड़ा सा सालन, चलो ठीक। शानू कब का रोटी नहीं खा रहा है तो थोड़ा सा सालन दे दो।
बी गोल मैं बी गोल सारी नहीं देंगे कुछ कहे गिराना दे बाहर नहीं गिराता नहीं है। अच्छा खुद खा लेता है पहले। लल्लू प्रसाद जब किसी को पोटैटो आके ले लेना ना। खुद ठूंगे मार रहा है। ख्याल से जाना। माशाल्लाह से इस टाइम रौनक लगी होती है बाहर मामू की मशीन पे भी, और सब लोग अपने अपने घरों के सामने जो थड़े बने हुए हैं वहाँ बैठ जाते हैं शाम में निकल के लेते हैं खाना। तो उसके बाद अगला काम करते हैं। आज बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ बताने वाली हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह ताला, आई एम श्योर। चलिए जी, अब आपको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि बेस्ट शैम्पू कौन सा है जिनके बाल फूले फूले से हो जाते हैं नहाने के बाद, या बाल अकड़े से हो जाते हैं, उसके लिए ड्राइनेस काफ़ी आ जाती है बालों में। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। ये सारे शैम्पू मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लॉरियल, फ्रेशिया, ट्रेसेमे, ये सब मैं यूज़ कर चुकी हूँ। लेकिन अब आपको मैं अपना जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी कि मुझे बेस्ट शैम्पू और कंडीशनर कौन सा लगा है। सनसिल्क शैम्पू बहुत अच्छा है, उसके साथ आप डव का कंडीशनर यूज़ कर लें। कंडीशनर आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेना। आपके बालों में जिस चीज़ का जो इशू है, हेयर फॉल है तो आप हेयर फॉल ले लें, इंटेंस रिपेयर ले लें आप। अगर आपके बालों में डैमेज ड्राई हैं तो आप, क्योंकि मैं तो डव इंटेंस रिपेयर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा रह चुका है, मुझे बहुत सूट किया है। और अम्मी के बाल गिरना शुरू हो गए थे तो उनके लिए हेयर फॉल लिए, उनको भी सूट किया है।